हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है। अब कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग क्या होता है, जैसे हमने मतलब आर्मी वगैरह में या कहीं पे जहाँ पे सीक्रेट काम कर रहे होते हैं जो मतलब सीआईडी वाले लोग, उसमें क्या होता है कुछ समथिंग जैसे कोड दिया है वो दूसरे लोगों ने डिकोड करना है। तो इस तरीके से वो कोडिंग डिकोडिंग, जैसे रमेश के नाम पे कुछ कोड रख लिया उन्होंने ये वाला। ठीक है। जब डिकोडिंग करने वाला बंदा होगा उसको जब ये बोलेगा तो उसको पता चल जाएगा ये क्या बोल रहा है, रमेश बोल रहा है। ठीक है। मतलब सीक्रेटली जो मैसेज सेंड करते हैं उसमें ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, तो उसको कोडिंग बोलते हैं। और फिर जिस बंदे के पास पहुंचता है वो उसको रीड करता है, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 में जैसे लेटर कोडिंग आती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड बिलीव इज रिटर्न एज AFKKDH। बिलीव जो है वो कैसे रिटर्न है, AFKDH। ठीक है। हाउ सेल्डम हैव बी रिटर्न इन दैट कोड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बिलीव का ऐसे लिख लेना है। बिलीव को ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने के बाद हमें देखना है कि ये जो है ये वाला कोड इससे कैसे रिलेटेड है। देखो, बी में जब -1 करेंगे तो बी के पहला लेटर कौन सा था, ए। ई के बाद +1 करेंगे तो क्या आता है, एफ। एल के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एल को -1 करेंगे तो क्या आता है, के। आई के बाद +2 करेंगे तो क्या आता है, के। फिर ई जो है यहाँ पे ई के बाद ई के पहले यहाँ पे क्या आता है, ई -1 करेंगे तो क्या आता है, डी। और एफ जो है वो क्या करेंगे, +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच आएगा। तो सेम अब हम क्या करना है, हमें सेल्डम के साथ भी करना है। सेल्डम को ऐसे लिख लेना है। ठीक है। पहले -1 करना है तो क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। दूसरा +1 करना है तो क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। और हम साथ साथ में चेक करते रहेंगे। तो आर एफ दो ऑप्शंस में है, बी और सी। इसका मतलब ए और डी जो है वो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद एल जो है, एल के बाद जब एल -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के। तो के जो है वो दोनों ऑप्शंस में हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद डी को जब +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज YZG, हाउ विल सिक बी रिटन इन द सेम कोड। तो सिमिलरली हम लिखेंगे इसमें। देखे जैसे इसमें हम ये देख सकते हैं, जैसे अपोजिट वाला है। ठीक है। मतलब ए के बाद बी जो है वो क्या सेकंड नंबर पे होता है, और जेड से सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, वाई होता है। मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, 27। अब बी और जेड के क्या, बी और वाई का डिफरेंस 27, ए और जेड का डिफरेंस 27। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है टी और जी के बीच का डिफरेंस जो है वो 27। तो इसी तरीके से अब हमें क्या लिखना है, सिक। तो हमें सिक का पहले ऐसे लिख लेंगे, सिक। अब इसका जो है 27 के बाद क्या लेटर आएगा, 27 के डिफरेंस के बाद एच आएगा। आई के 27 लेटर के बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो हम ऑप्शन में चेक करते रहेंगे, एच आर है तो एच आर 3 वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला हम जो है वो क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद सी के बाद जो है 27 पोजीशन पे एक्स आता है, तो ये एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपको आ सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको अच्छे से क्लियरली लिख लेना कि उसका जो नंबर दिया है उसका उस कोड से क्या रिलेशन है, क्या रिलेट कर रहा है। सिमिलरली जिस जो पूछा होगा उसको सेम रिलेशन पे हमें क्या करना है, डिकोड करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसमें क्या है, इन अ कोडिंग सिस्टम sheep is written as GAXXR and bleat is written as HPXTN. How can slate be written in the same coding? ठीक है। sheep ऐसे लिखा हुआ है, bleat ऐसे लिखा हुआ है, slate कैसे लिखेंगे, पहले हम इन सबको लिख लेंगे। जैसे sheep लिख लिया हमने ऐसा करके, इसके आगे इसका कोड लिख लिया। bleat लिख लिया हमने ऐसे करके, इसके आगे इसका कोड लिख लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे e है, e के लिए क्या दिया है इन्होंने, x दिया है। ठीक है। यहाँ पे e के लिए x दिया है। देखो ये कॉमन जो वर्ड है ना, तो हम इसी से पकड़ेंगे पहले। अब देखो स्लेट में ई है कहीं पे, देखो यहाँ पे एंड में क्या है, स्लेट में ई है तो एंड में क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्स होना चाहिए। वो किसमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो गया। ठीक है। इसी तरीके से पहले हमें क्या करना है, उनका रिलेशन देखना है, उसके बाद जो है हमें आगे करना है। ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स जो मतलब याद रखने वाले, क्योंकि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनमें से। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते अभी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जैसे आपने अगर ये सब लर्न कर लिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसका निकाल सकते हो। आप क्या करो, पहले एक सर्कल बना लो, उसमें एबीसी जो है वो ऐसे लिख लो, पूरी बाहर वाली साइड एबीसी लिख लो, अंदर वाली साइड जो है वो क्या कर लो,
बाहर वाली साइड ABCDEFGH ऐसे करके लिख लो, अंदर वाली साइड 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोड लिख लो। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज लिख लो, ठीक है। देन इसी को सेम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखोगे, जो A है AB इस तरीके से लिखो, CD, ठीक है। अब क्या करो, Z को 1 नंबर दो, Z 1 नंबर किसको दो, Z को, तो 1 2 ऐसे ही लिखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो ये क्या हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको लर्न भी नहीं हो रहा है तो ABC आपको सबको आती है, 1 2 सबको आता है, तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे तो आप जल्दी से इसको भी बना लोगे ताकि आपको जो है रिलेट करने में आसानी रहे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बना सकते तो ऐसे कुछ वर्ड्स याद कर लो जिनके साथ न्यूमेरिकल, जैसे E का 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स जो है आप लर्न कर सकते हो जिससे आपको जो है वो पेपर में आसानी होगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे दो पोजीशन का अगर दो सम है 27 है तो इसका मतलब वो दोनों लेटर्स अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे Z और A है, जैसे Y और B है, C और X है, T और W है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना अपोजिट वाला जिसमें 27 प्लस करके आता है, इसी तरीके से जैसे A और Z के बीच का डिफरेंस क्या होता है 27, इसको सम करके क्या आता है 27। तो A और Z अपोजिट लेटर होते हैं, D और W भी अपोजिट लेटर होते हैं, इनका भी प्लस करके क्या आता है 27। और कुछ जो अपोजिट लेटर हैं उनको लर्न भी कर सकते हो, A का अपोजिट Z, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, एयर जोन, ठीक है। बाय BY अपोजिट होते हैं, CX क्रिसमस जो है उसको अपोजिट है, DW डोर और विंडो ऐसे करके अपोजिट है, E और V इलेक्शन और वोट, FU फर्स्ट एंड U, GT रोड, HS हिंदू और सिख, इंडियन रेलवे IR से, ठीक है। उसके बाद JQ से जैक क्वीन, और KP से काइट पतंग, LO से लॉक ऑन, MN से मॉर्निंग नाइट। ऐसे ये अपोजिट वर्ड भी याद कर सकते हो, इसे बहुत इजी होता है, ये आराम से हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब टाइप 1 हमने स्टडी कर लिया। टाइप 1 में क्या होता है, हमें कुछ कोड दिया होता है, हमें बोला होता है कि ये वाला जो लेटर है इस कोड में लिखा गया है, इसी तरीके से ये वाला लेटर दिया है, इसको ऐसे कोड में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें देखा कैसे करना है, क्या करना है, पहले जो उनका दोनों का रिलेशन लिख लेना है, उसके बाद जो भी रिलेशन होगा वो जो भी हमें वर्ड दिया होगा कि इससे कोड बनाओ तो उसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब टाइप 2 क्वेश्चन कैसा होगा, टाइप 2 का क्वेश्चन जो होगा इसमें क्या दिया होगा हमें, जैसे हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे यहाँ पे वर्क, यहाँ पे क्या है वर्क कोड है कैसे 4 12 9 16, ठीक है। तो वुमेन लिखना है। अब देखो वर्क में पहले W आता है, W के लिए क्या लिखा है 4, W के लिए क्या लिखा है 4, O के लिए क्या लिखा है 12, R के लिए क्या लिखा है 9 और K के लिए क्या लिखा है 16। तो हमारे पास वुमेन में भी ऐसे आएगा, W के लिए क्या आएगा 4, O के लिए क्या आएगा 12। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं 4 तो 2 में पहले है और 12 तो सिर्फ एक में ही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या है, इफ राजू इज कोडेड एज, राजू को कैसे कोड किया है 11 12 13 एंड 14, जंक इज कोड एज 13 14 10 एंड 9, हाउ विल यू कोड रैंक। तो राजू लिख लिया यहाँ पे, पहले इसका कोड क्या दिया 11 12 13 14 लिख लिया, फिर जंक लिख लिया यहाँ पे, जंक का कोड क्या दिया यहाँ पे 13 14 10 और 9। अब हमने क्या लिखना है रैंक, रैंक आर का क्या था यहाँ पे 11, तो पहले 11 लिख लिया। अब देखो ऑप्शन में 11 एक ही में दिया है तो हमें आगे कष्ट करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, इफ रन इज इक्वल टू 17, आंट इज इक्वल टू 8, पेन इज इक्वल टू, पेन कितना होगा, ठीक है। तो पहले हमने देखो यहाँ पे क्या लिखना है रन, ऐसे लिखो रन आर का जो होता है वो यहाँ पे मैंने आपको अल्फाबेट के नीचे लेटर लिखाना सिखाया था ना, तो आर क्या होता है 18 नंबर पे होता है, यू 21 नंबर पे, एन जो है 14 नंबर पे। इन दोनों को प्लस करो, 8 और 1 कितना होता है 9, 2 और 1 कितना होता है 3, और 4 1 प्लस क्या होता है 5, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 17। तो रन कितना हो गया 17। अब आंट का ऐसे भी करो, ए किस नंबर पे आता है फर्स्ट नंबर पे, एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे, टी कितने नंबर पे 20 नंबर पे, इनको प्लस करने से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरीके से पेन जो है पी कितने नंबर पे आता है 16 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, कितना पे आता है 14 पे, 6 1 प्लस क्या होता है 7, और 5 का 5, और 4 प्लस 1 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 5 10, 10 प्लस 7 17, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर क्या आ गया 17। अब जो थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन है इसमें क्या होता है दोनों मिक्सअप करके दिए होते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 को हम 7 को हम स्टडी करेंगे। In a certain code language 786 means study very hard। किसी कोड लैंग्वेज में 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज, 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर वेरी।
ठीक है, हम पहले क्या लिख लेंगे 786 लिख लेंगे, 786 हमने लिख लिया, इसका मतलब स्टडी वेरी हार्ड। फिर 958 लिख लिया, हार्ड वर्क स्पेस। इन दोनों में सेम सेम क्या है, हार्ड और हार्ड इन दोनों में सेम सेम है, तो इन दोनों में वर्ड कौन सा सेम सेम है, 8, मतलब 8 जो है वो हार्ड के लिए होगा। देन लास्ट वाला क्या था 645 मीन्स, 645 मीन्स क्या था, 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। अब देखो 786 में और 645 में 6 कॉमन है, और क्या कॉमन है यहाँ पे, स्टडी। इसका मतलब 6 जो है वो स्टडी के लिए होगा। क्या बच गया, वेरी, तो वेरी के लिए क्या आएगा 7। ठीक है, आसानी आई। इसी तरीके से बाकी। अब एक इन्होंने बोला सब्स्टिट्यूशन कोड। सब्स्टिट्यूटिंग कोड क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, इफ ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, and yellow is called green, green is called black, black is called violet, violet is called orange, then what would be the color of human blood। तो अब देखो हमारे दिमाग में वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में हमने करना होता है, तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। हम डायरेक्ट से रेड नहीं करना है, यहाँ पे देखो रेड क्या बोल रहा है, रेड इज कॉल्ड येलो, तो हमने क्या करना है, इसका आंसर येलो। ठीक है, ठीक है। अब ये सारे हमने पढ़ लिए डिफरेंट टाइप्स। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। ये मैंने अरिहंत की बुक से लिया है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो उसको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ जो है आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दूंगी। ठीक है, तो आपको समझ आया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग हमने सीखा। कोडिंग और डिकोडिंग में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है ऐसा आता है कि आपको एक वर्ड दिया होगा, उसका कोई कोड दिया होगा, आपको सेकंड वर्ड का कोड बनाना होगा। ठीक है, आपको पहले का रिलेशन बताना है, पता करना है, फिर उसको सेकंड वाले के रिलेशन के ऊपर सेकंड वाले में अप्लाई करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कोड्स आ सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकता है, आपको मिक्स वाले दे सकता है, जैसे अभी हम लास्ट में पढ़ा सब्स्टिट्यूशन वाला भी दे सकता है। ठीक है, और कुछ मैंने आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर करवाए हैं, जिनमें आप जो है वो लेटर्स कैसे लिखते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसके नंबर्स लिख के आप थोड़ा सा लर्न कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अपनी मतलब प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी स्पीड फास्ट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।